हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास सेकंड की क्लास 6 के चैप्टर सेकंड की सेकंड क्लास करते हैं। फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ग्लोब। और ग्लोब के ऊपर जो लाइनें होती हैं उनके बारे में, कि कौन सी लाइन लैटिट्यूड कहलाती है और कौन सी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अब हम ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो पैरेलल्स हमारे लैटिट्यूड है उनके बारे में। डिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री। देखिए आपको ये टॉरिड जोन इक्वेटर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला इक्वेटर है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि इक्वेटर है वो क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। फर्स्ट बार जो नॉर्थ पोल की साइड है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और जो साउथ की साइड है वो कौन सा हो गया, साउदर्न हेमिस्फेयर। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उसमें भी 90 डिग्री है, और साउदर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर भी कितने हैं, 90 डिग्री है। अब देखिए कुछ जो हमारे 4 इम्पोर्टेंट जो पैरेलल्स लैटिट्यूड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ साइड में कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर उसके साउथ में देखिए कौन सी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और ये भी कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न इक्वेटर। अब देखिए आर्कटिक सर्कल ये रहा, ये कितने डिग्री पे है, 66.5 डिग्री पे। फिर आपका अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल है वो कितने डिग्री पे है, वो भी आपका 66.5 डिग्री, बट वो है साउथ पोल की साइड, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर। ये 4 इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है आपको, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे देंगे, लेकिन इसका जो आपको डिग्री है वो दे देंगे 23.5 डिग्री साउथ। बट अब आपको ध्यान रखना है ये साउथ में नहीं है, कहाँ है ये, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर। अब कुछ ये देखिए, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ है उसको 3 मेजर जो हीट जोन है उसके अंदर डिवाइड किया गया है। The midday is sun exactly overhead, least once a year on a all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। अब देखिए बिल्कुल एक टॉर्च लीजिए, और जैसे ये पिक्चर में दिखा भी रखा है, आप ऐसे करिए, ये अर्थ है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है। ठीक है। अब बिल्कुल मिड डे होता है, मतलब ये देखिए, ये रहा। तो यहाँ पर मिड डे, जब दोपहर के अंदर बिल्कुल जो सन की जो रेज है वो बिल्कुल खाते हैं इक्वेटर के ऊपर आते हैं, मतलब ऐसे दिखाया गया है। लेकिन ये तो जैसे जैसे हमारा जो सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग भी हो गया ना अर्थ पे। तो अब ये जो स्टार्टिंग में है, द मिड डे सन इज एक्चुअली ओवर हैड लिस्ट 1 ईयर इन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही कितनी है, 23.5 डिग्री। बट इनके स्पेयर अलग अलग है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ये कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। अब यहाँ पर जो सन रे जब वो डायरेक्टली फॉल होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व की जाती है। इसी वजह से इस जोन को क्या बोला जाता है, टोरिड जोन। क्लियर। टोरिड जोन क्यों बोला जाता है, अब देखिए यहाँ पर जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट फॉल होती है, इस वजह से हीट ज़्यादा होती है। और ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो इक्वेटर के पास ही होती है। जैसे जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाते जाओगे अपर के साइड, और या फिर आप जाते जाओगे साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये जो हीट है वो कम हो जाएगी, और वहाँ ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, कहाँ, टोरिड जोन के अंदर। क्लियर। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए जो मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इसके पीछे ऊपर, बिल्कुल डायरेक्टली फॉल नहीं होता। द एंगल ऑफ सन रेज गोज टू डिक्रीज। अब देखिए यहाँ ये अर्थ है,
ठीक है, यहाँ बिल्कुल आ रही थी तो ये टॉररिड जोन है। अब ऊपर की साइड जाएंगे तो थोड़ा सा स्लैंट पोजीशन में जाएंगे, तो यहाँ डायरेक्टली पोल जो होती है, तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा। जैसे जैसे आप पोल की साइड जाते जाओगे, बोथ पोल नॉर्थ एंड साउथ, तो आपको टेम्परेचर है वो डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ये वाला एरिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल था। दोनों ही कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कितने डिग्री, ये तो 23 and 1/2, और ये कितना 66 and 1/2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही आप साउदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर। उसके बाद कौन है, अंटार्कटिक सर्कल, ये भी बिल्कुल। तो ये बताया गया है कि एक आप जैसे बॉल लीजिए और बॉल को 2 हाफ में डिवाइड कर लीजिए, फिर यहाँ अच्छे से समझ आएगा। In the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. अब यहाँ टेम्परेचर ना तो हाई होता है ना ही कैसा होता है, लो होता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट होता है मतलब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इस वजह से इस जोन को क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगा एज इट इज़ कंडीशन, और ये आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगी। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है द एरिया लेइंग बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। अब देखिए ये अब अर्थ, ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, आर्टिक। अब ये वाला एरिया, ये अंटार्कटिक, आर्टिक और जो नॉर्थ पोल है इसके बीच का एरिया, और यहाँ अंटार्कटिक और साउथ पोल के बीच का एरिया, यहाँ पर सन रेज है वो फॉल ही नहीं होती है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा कोल्ड होता है। It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore it rays the always slanting and provide less heat। अब बिल्कुल तिरछी जाएंगी ये, यहाँ से ये सन है तो ये बिल्कुल तिरछी। अब इस वजह से क्या रहेगा, यहाँ पर कम हीट होगी, और इसी वजह से इस जोन को बोला जाता है फ्रीज्ड जोन। फ्री जोन मतलब बहुत ठंडा। आपने सुना होगा जो पोल होते हैं वहाँ पर बर्फ जमे होते हैं। क्लियर। अब व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड कौन से होते हैं। अभी इससे पहले हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड का हमने कंप्लीट कर लिया कि कौन सा इक्वेटर है वो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी पूछा जा सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी है भाई, लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है। तो ये आपको क्लियर, 4 मेजर हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड। हमने लैटिट्यूड का नंबर भी देख लिया, 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आता है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड, अब हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी हमने देखा था लॉन्गी मतलब लंबी लंबी जो लाइनें होती हैं अर्थ जो ग्लोब पे हमें विजिबल होती हैं उनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है भाई, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये रही, यहाँ से नॉर्थ हेमिस्फेयर से साउदर्न हेमिस्फेयर के साइड जो लंबी लाइनें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। इनका हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये जैसे जैसे पोल की साइड जाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ इनकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा होती है, तो क्वेश्चन यही आएगा कि लॉन्गिट्यूड की सबसे ज़्यादा विड्थ है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो वो आपको इक्वेटर के पास देखने को मिलती है। To fix the position of a place, it is necessary to know some things more than the latitude of that place। अब देखिए कोई भी किसी भी प्लेस का अगर हमें पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो वहाँ हमें उसके लैटिट्यूड के साथ साथ लैटिट्यूड मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ हमें लॉन्गिट्यूड के भी नीड होती है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated in the same latitude 20 डिग्री। इससे पहले भी हमने देखा था महाराष्ट्र की जगह थी है ना, और उसका उसके बाद कौन सा था, ब्राज़ील का। तो ये भी दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे थे, और ये भी देखिए। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम,
Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. अब देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने बता दिया. दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब इनको क्या बोला जाता है? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. ये लाइन होती है साउथ पोल से और नॉर्थ पोल की साइड आती है, लंबी लंबी लाइन, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड. अब इनका नंबर कितना होता है? इनका नंबर होता है 360. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब इनकी भी जो डिस्टेंस है वो कैसे मापी जाती है? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. और उनकी कैसे मापी जाती थी? डिग्री में. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट. और हर एक डिग्री है किस में डिवाइड होती है? मिनट में. और मिनट किस में होती है? सेकंड में. दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडीली polewards until it becomes zero at the pole where all the meridian meet. अब देखिए ये कह रहा है कि जहाँ पर सभी की सभी जो मेरिडियन मीट होती है, मिलती है पोल की साइड, तो वहाँ पर कितने हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है इनकी डिस्टेंस. क्लियर. और इक्वेटर है, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा इनकी जो डिस्टेंस होती है वो देखने को मिलेगी. ये देखिए यहाँ से भी आपको विजिबल हो रहा है, ये ज़ीरो यहाँ से सबसे ज़्यादा है, और पोल के पास गए तो बिल्कुल क्या हो गई? ज़ीरो. और यहाँ इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ. देखिए लैटिट्यूड की हमने देखा था, जैसे इक्वेटर की सबसे ज़्यादा वो होती है, लेंथ होती है. उसके बाद जैसे जैसे पोल के साइड जाओगे तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाती है. किसकी? लैटिट्यूड की. लेकिन लॉन्गिट्यूड की विड्थ कम होती है, लेंथ इनकी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी. लेंथ में नो चेंज. Thus, it was difficult to number the meridian. Hence, all countries decided that the count uh, should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. अब देखिए किसी भी कंट्री का टाइम है, लोकेशन है, उसको पता करना है टाइम के बारे में. मेरिडियन लॉन्गिट्यूड होती है वो किस में हेल्पफुल होती है? टाइम के लिए. ठीक है. और लैटिट्यूड किसके लिए? प्लेस के लिए दोनों होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड से ही किसी भी कंट्री का जो टाइम है वो पता चलता है. और जो मेन हमारी अर्थ के ऊपर जो टाइम लाइन है वो कौन सी है भाई? जो आपने ग्रीनविच का नाम सुना होगा, है ना, जो ब्रिटिश है. ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड. द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. और दिस मेरिडियन, अब जहाँ से जो फर्स्ट है ग्रीनविच है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है. Its value is zero longitude, and from it we count 180 eastward and as well as 180 westward. अब देखिए जहाँ से सपोज करो ये हमारे, अब सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और ये सपोज करो कौन से? ग्रीन बीच है. ऐसे ही है, ये थोड़ा सा अब जिग जैग बना हुआ है इसका. ठीक है. अब 180 डिग्री तो ईस्टवर्ड है इसका, और 180 डिग्री कहाँ है? वेस्टवर्ड है. क्लियर. तो टोटल कितनी होगी? 3. कितनी होगी भाई? टोटल कितनी हो गई? 360. क्लियर. और ऐसे ही अगर लैटिट्यूड का नंबर पूछे तो 0 डिग्री इक्वेटर काउंट करें, और फिर आप 90 डिग्री अप की साइड, 90 डिग्री साइड डाउन साउथ की साइड, तो ये कितनी होगी? 180. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. इट्स वैल्यू जीरो लॉन्गिट्यूड एंड ये हो गया. और जो प्राइम मेरिडियन है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है. और इक्वेटर की कितनी थी? 0 थी. क्लियर. 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ. और जीरो जो प्राइम मेरिडियन है वो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी. उधर इक्वेटर करता था तो ये ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड में करेगी. वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में करते थे. ठीक है. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E. अब E किसको डिनोट करेगा? वहाँ N किसको कर रहा था? नॉर्थ को कर रहा था. S किसको कर रहा था? साउथ को कर रहा था. तो यहाँ E किसको करेगा? ईस्ट को. W किसको करेगा? वेस्ट को. ओके. It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. अब बिल्कुल सेम लाइन है ईस्ट और वेस्ट में, 180 और 180 दोनों साइड. आप ये नहीं कहोगे कि ईस्ट के साइड ज़्यादा चाहिए और वेस्ट के साइड कम चाहिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल.
नेक्स्ट देखिए, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होता है और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है। ये दो वर्ड अच्छे से ध्यान रखिए। क्या होता है भाई, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होता है और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है। क्लियर? यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑफ ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको कोई भी प्लेस का फाइंड आउट करना, अगर आपको भाई नॉलेज है किस चीज़ की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड 26 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए कैसे फाइंड किया, असम को फाइंड आउट करना, हमने ये काउंट किया 0 डिग्री मेरिडियन, ये वो हाँ मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड 0 से। अब इन्होंने कहा है जो धुबरी असम की जगह हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन्होंने कहा है लॉन्गिट्यूड कितना है 90 डिग्री। तो 1 2 3 सपोज करो ऐसे ये 90 आ गई ये वाला लाइन हमारी, ठीक है। और लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड 26 है, तो ऐसे चलो सपोज करो ये हमारा 26 है, तो यहाँ पे क्या है भाई, धुबरी है। समझ आ गया कैसे फाइंड आउट करना है कोई भी प्लेस की लोकेशन को। Find out the point where these two lines cut each other, that point will be location of धुबरी। अब मैंने बता दिया कि जो दोनों ये जो लाइनें हमने बनाई थी जहाँ पे एक दूसरे को इंटरक्रॉस करेंगी, वो पॉइंट क्या कहलाए, कौन सी प्लेस है भाई, वो धुबरी। और धुबरी कहाँ है, असम में। यस, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा equidistant vertical and horizontal line on a paper. Label the vertical row and number and horizontal row with the letter. Draw some, ये देखिए आपके लिए वर्क दे रखा है, अभी कैसे आपको वर्क करना है ये अभी हमने काम कर लिया। Some draw some small circles randomly on point where these horizontal and vertical line intersect each other. Name these small circle as A, B, C, E. ये दे रखा आपको A, B, C, ये प्लेसेस फाइंड कर रखे। लेट्स वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट। अब जहाँ पे E लिखा होगा वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना। और जो हॉरिजेंटल